कहानी का नाम क्या है? द एलिक प्लानेट। द एलिक प्लानेट। इसको लिखने वाले हैं नानी काल्की। कहानी एलिक। एलिक का मतलब क्या होता है? रोगी या बीमार। रोगी या हो गया, जमाई ले लिया, आगे बढ़े, बड़ा लंबा जमाई ले रहा है। एलिक प्लैनेट का मतलब होता है रोगी या बीमार ग्रह। रोगी या बीमार ग्रह। अब यहाँ पे रोगी या बीमार ग्रह जो है वो कौन है? हमारा प्लैनेट अर्थ। क्या नाम है? अर्थ। तुमको इसमें सब दिख भी रहा होगा, ठीक है? इसमें थोड़ा सा दिख रहा है, एक तरफ हरा भरा, एक तरफ हरियाली खत्म होते जा रही है, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा होगा पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य सब, और हरियाली चारों तरफ है। वो समय अगर बात किया जाए आज से करोड़ों साल पहले, जब केवल डायनासोर धरती। अच्छा, डायनासोर की विलुप्ति के बाद भी, डायनासोर की विलुप्ति के बाद भी पहले जानवर सब रहे। उस समय तक धरती को उतना नुकसान नहीं हुआ जितनी हम मनुष्य आने के बाद इस धरती का नुकसान। कहते हैं कि धरती जो पृथ्वी का अपना एक जरूरतें हैं, अगर वो उसको मिलती रही तो धरती क्या रहेगा? जीवित रहेगा। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? वो बंद हो पूरी तरह, और हम लोग के रहने लायक नहीं रहे। अगर बात किया जाए तो देखो ये धरती, उसके बाद ये हमारे ये डेवलपमेंट माने विकास। डेवलपमेंट है विकास। हम लोग विकास के नाम पे कंटिन्यू पृथ्वी को क्या करते जा रहे हैं? नष्ट करते जा रहे हैं, नुकसान देते जा रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है? और आज ऐसी नौबत आ चुकी है कि चारों तरफ क्या दिख रहा है तुमको? घर, बिल्डिंग, कारखानों से निकलने वाले धुएं, कारखानों को खोलने के लिए पेड़ पौधों की कटाई, धरती के नीचे जो खनिज पाए जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कोयला, हीरा, अपरन, इस सब के लिए धरती को क्या कर रहे हैं हम लोग? खोद रहे हैं। इसका बुरा प्रभाव किस पे पड़ रहा है? क्लाइमेट पर। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? जलवायु परिवर्तन। क्या बोलते हैं? जलवायु परिवर्तन। ये सारी चीजें एक दिन ऐसा नौबत ला रही है ना, एक दिन ऐसा होगा एक अनुमान के अनुसार कि धरती रहने लायक नहीं रहेगी, ठीक है? अभी देख रहे हो एलन मस्क एक छोटा मोटा व्यापारी है ना, बहुत बड़ा व्यापारी है। अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पता है कि नहीं? दुनिया का पहला व्यक्ति बन गया जो 400 बिलियन पार कर गया। बिलियन डॉलर, 400 बिलियन डॉलर पार कर गया पहला व्यक्ति। कब हुआ? जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार सपोर्टर है भाई डोनाल्ड ट्रंप का, जिसका साथ देने वाला दुनिया का सबसे अमीर आदमी रहे, वो इलेक्शन में कभी हारेगा? वोटर तो छोड़ो, इलेक्शन कमीशन उसके साथ साथ कुत्ता बिलाए, टेबल कुर्सी सब खरीद लेगा वो। हाँ तो किया था, पूरा रैली किया वो। हाँ पीछे ले रहे था 7 साल पीछे चपरासी घूमता है। एलन मस्क सुनने के बाद चलाने बंद कर देगा, ठीक है? कि आज पृथ्वी को हम लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? अब एलन मस्क क्या कर रहे हैं? मंगल ग्रह पर शहर बसा रहे हैं। तो शहर किसी को जानकारी है? एलन मस्क क्या कर रहे हैं? शहर बसा रहे। कहाँ? मंगल ग्रह। यही हम लोग चैप्टर का नाम। इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा बस पहले जान लगिए कहानी में हमको पढ़ना क्या है, किसकी किसकी इसमें भूमिका है इस चैप्टर में। कल को नौकरी करेगी और देश संभालेगी। तो पृथ्वी कैसा प्लैनेट? अभी फिलहाल में कैसे प्लैनेट है वो? एलिक माने रोगी, बीमार ग्रह। ठीक है, इतिहास की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? पृथ्वी की बात करें तो एक व्यक्ति इस कहानी में तुमको नाम सुनने को मिलेगा। इस व्यक्ति का नाम है निकोलस कोपरनिकस। क्या नाम है? निकोलस कोपरनिकस। ये वो व्यक्ति थे, कोपरनिकस ने प्रूफ किया था। क्या प्रूफ किया था?
कौन? पृथ्वी नहीं, पृथ्वी के जैसे जितने भी प्लैनेट है वो सूरज के चारों ओर चक्कर खा रही है। द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। उससे पहले हम लोग को लगता था कि सूरज क्या कर रही है, सूरज चक्कर काट। बाद हम लोगों को पता चला क्या चक्कर कौन काट रही है? पृथ्वी नहीं, टोटल प्लैनेट, सारे ग्रह। पृथ्वी को मिला के वर्तमान में कितने ग्रह? 8। पहले कितने थे? 9। 8 ग्रह में से जीवन केवल किस पर है? फिलहाल बाकी किसी में जीवन है ही नहीं। वो हो सकता है जब एलन मस्क चाह लिया कल को संभव हो सकता है। उन्होंने कहा है ना 2030 तक में वो मंगल ग्रह पर कुछ लोगों को भेजेंगे। ये समस्या ये है, जाने की गारंटी है पर पृथ्वी पर लौटने की गारंटी नहीं है। बेटा एक लड़की, उसका नाम हमको नहीं पता, उसने अपना नाम लिखवा लिया। पहली लड़की वही बनी जो मंगल ग्रह पर जाने के लिए यार, जिसका मतलब उस ग्रह के लोगों से बहुत ज्यादा क्या हो चुकी है, अरे परेशान हो चुकी है। तो इंसानों का मुंह देखना ऐसी बोले। तो पहले 9 ग्रह थे। उसी तरह से अगर बात किया जाए तो ये हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है। और ऐसे ऐसे करोड़ों सोलर सिस्टम पता है, परमाणु। और हमारे सोलर सिस्टम का नाम क्या? मिल्की वे। क्या नाम है? तुम लोगों को पता है सब? तो कॉपरनिकस, देखो इस कहानी में दिया गया है कि कॉपरनिकस ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, सबसे पहले प्रूफ किया था। क्या प्रूफ किया था? अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। इसको याद रखना, मतलब सारे ग्रह जो है वो सूरज के चक्कर लगा रहे हैं। बात को समझे? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। इसमें जिसके बारे में हमको जानना है वो है ये व्यक्ति। इस व्यक्ति को कोई जानते तो नहीं होगे तुम लोग। इस व्यक्ति का नाम है लेस्टर आर ब्राउन। ब्राउन माने भूरा, ये मत बोल देना। क्या नाम है? लेस्टर आर ब्राउन। ये कह सकते हो कि धरती के बारे में पूरा अध्ययन किए, ठीक है। अध्ययन समझते हो ना, धरती के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन इकट्ठा की। और इन्होंने कहा कि धरती जो है, पृथ्वी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग समझ रहे हैं कि धरती क्या है? नॉन लिविंग। धरती एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जैसे हम लोग क्या है? अरे लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग माने जीवित। पेड़ पौधे क्या है? ओजोन। खड़ा हो बेटा, बैठ के नाखून बजा रहा, खड़ो। हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म? लिविंग। पेड़ पौधे क्या है? नदी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बड़े पूरी धरती लिविंग ऑर्गेनिज्म। उनको लेकर के उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। क्या नाम था? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। बोलो समझो। इस किताब को अगर ढंग से पढ़ोगी, तुम ही लोग को बोल पढ़ो। अगर नहीं पढ़ सकते हो, समय नहीं है, मोबाइल देखते हो, तो ये बहुत बढ़िया ऐप है। हम इसका प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको अच्छा, उसका नाम है कुकू FM। सुने? इस सब चीज के बारे में जानो। उस पर नहीं बता रहे, कुकू FM में ऑडियो बुक, तुम जो किताब पढ़ना चाहते हो ना वो तुमको उसमें अवेलेबल मिल जाए, ठीक है। अरे समझे में मिलेगा तुम उस पर लकी वाला कहानी ना देखें। ये सब चीज देखोगे तो फायदा होगा। अगर पढ़ने का समय नहीं है तो ऑडियो बुक पढ़ो। ऑडियो बुक समझते हो? वो बोलेगा, तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल हेडफोन लगा के सुनो। इंस्टाग्राम पे गदावा गदैया लोग नाच देखते हो ना, उससे बढ़िया सुनो कुछ। ये पूरा किताब पढ़ो। इन्होंने कहा है कि पृथ्वी को जो कहते हैं ना कि 4 बायोलॉजिकल सिस्टम है जो इसको चला रहे हैं, पूरी पृथ्वी को। कितने? 4, ठीक है।
तो नंबर 1 है फॉरेस्ट, नंबर 2 गलत, अरे बोलना नहीं बीच, मतलब तुम ही बोलो, ऐसे याद रखो, 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ। क्या बोले? बोलो मेरे साथ, 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ। मतलब बायोलॉजिकल समझते हैं, बायोलॉजी जो लिए हो तुम लोग में से कोई, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान, ठीक है। धरती को जीवित रहना है, इस 4 चीज का रहना बहुत जरूरी है। अब दिख रहा है कि नहीं? चल, पहला क्या है? चारों का नाम लिखे। देखो, पहला है जंगल, क्या है? जंगल। दूसरा क्रॉपलैंड्स, क्रॉपलैंड्स का मतलब क्या होता है? वैसे स्थान जहां पे हम लोग अनाज उगाए, वो भी रहना जरूरी है, नहीं तो धरती पे हम लोग किसी जीवन संभव है नहीं। तीसरा ग्रासलैंड, ग्रासलैंड मतलब वैसे जमीन भी जरूरी है जहाँ, सबका इंपॉर्टेंस होता है। चौथा है फिशरीज, फिशरीज को हिंदी में बोलते हैं मत्स्य पालन। मत्स्य पालन को हिंदी में क्या बोलते हैं? मुर्गा पालन, मछली पालन, बताओ। फिशरीज माने मछली पालन। अच्छा, ये 3 चीज तो समझ में आ रहा है, जंगल का रहना जरूरी है, अनाज वाले जमीन भी रहना जरूरी है, तीसरा घास वाले जमीन भी जरूरी है। अच्छा, घास में तो क्या होगा? अरे गला सवाल ही नहीं था, हिंदी में क्या बोलते उसको? मृदा अपरदन होगा, मृदा अपरदन होगा तो क्या होगा? मिट्टी का तो तुम घर में कुछ मिट्टी का कटा। फिशरीज का क्या इंपॉर्टेंस है हमको थोड़ा देर का समझ लो, क्लियर बताते हैं, मुझसे बोलेंगे तो समझ में नहीं, आपको समझे। किताब, इस किताब को लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या था जी? मिस्टर आर ब्राउन। नहीं, पहले बुद्धि, लेस्टर आर ब्राउन। मिस्टर हम अपने मन से लगा, जरूरी भी। हिंदी में क्या बोलते हैं? श्रीमान, जजमान नहीं बेटा, मर को करेंगे, जजमान किसी और को बोलते हैं, हम लोग भाषा में तो और कुछ और को बोले। देखो, सबसे पहला चीज इसी चीज को समझो, तुमको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है? तो यही है मेरा क्या, फॉरेस्ट। अगर इस जंगल की बात करें तो हमने जानबूझ के अमेज़न का जंगल लिया है। रियलिटी में अगर बात करें तो इसको क्या कहा जाता है? अमेज़न के जंगल को क्या कहा गया? दुनिया का 20% ऑक्सीजन अप्रोक्स, दुनिया का, पूरा पृथ्वी का, यही सा वही है। इतना बड़ा है ना, तुमको बीच में ले जाकर छोड़ देंगे ना तो 35-40 साल में तुम पहुंच जाएंगे। अब पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा इसका गारंटी भी नहीं है। तो वो जो जंगल में इतने तरह के पेड़ पौधे, इतने तरह की प्रजातियां पाई जाती है, जिसका भी क्लियर खबर तो भी पूरी दुनिया को नहीं है कि कितने तरह के जीव वहां पाए जाते हैं। हाँ, जाएगा ये, इसको भेजेंगे, बोले तो हेलीकॉप्टर से नीचे उतार देंगे। तो वो जो जंगल में इतना घना है ना कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंचती। दुनिया का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा वहीं पर। अमेज़न नदी भी है, पता है कि नहीं? हाँ, दूसरे नंबर पे आती है दुनिया की सबसे बड़ी नदी में। पहला नंबर पे कौन है? नील नदी, गंगा नदी बोल रही। अच्छा, नहीं बोला। भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। इसको हिंदी में बोलते हैं अपवाह तंत्र। छोड़ो तो अमेज़न जंगल बोलते थे, इतने तरह के जीव है ना कि उसका हम लोग को अभी तक खबर भी नहीं कि कितने तरह के जीव वहां पाए। तीसरा ये देखो, दिख रहा होगा क्या? ये क्रॉप लैंड। और तीसरा है ग्रास लैंड, और ये चौथा है फिशरीज। अभी हम थोड़ा देखो, ये फिशरीज तुमको दिख रहा होगा। अच्छा, समुद्र की बात, समुद्र में इतना बड़ा विशाल है, हम लोग कितना भी मछली निकाल लें तो कहता है कोई कोई कि खत्म नहीं होगा, बहुत ज्यादा मछली। ऐसे गलत कहानी कर देता है ना कि मछली नहीं निकालेंगे ना, अगर मछली नहीं मारेंगे तो मछली इतना ज्यादा हो जाएगा समुद्र में खाली मछली मछली होगा। अरे बेवकूफ सब, धरती पर मनुष्य से पहले भी समुद्र था, तो उस समय खाली मछली मछली हो गया समुद्र में है।
देखो मन में ठान लिया कि नहीं मछली पकड़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो खाली क्या हो जाएगा समुद्र में मछली हो जाएगा। एक तर्क दे दिया, कुतर्क है, क्या है कुतर्क है। जानवर से हम लोग को कहते हैं ना कि वो बनमानुष हम लोग बोलते हैं ना अपने आप, हम लोग उसी से मनुष्य बने जी, हिस्ट्री पढ़ा था ना जी, ठीक। वो बनने में हम लोग को करोड़ों साल लग गया। उससे पहले कि हम लोग मछली पकड़ने जाते थे नाव लेके, बदलाव हो जाता था। उस समय भी समुद्र में जीवन था ना जी, मछलियां ठीक ही नहीं थी, खाने खाली मछली होगी, तो मछलियों का रहना भी बहुत जरूरी है। अब क्यों रहना जरूरी, इसको समझेंगे, ठीक है। आगे बढ़े। ये तुमको क्या दिख रहा है, दो इमेज तुमको दिखा रहे हैं। एक तरफ हरियाली, ये हो क्या रहा है, तुम नेता बोल सकते थोड़ा देर के लिए मान लेते। अच्छा, ग्रास लैंड है कि क्रॉप लैंड, क्या है ग्रास लैंड। धीरे धीरे क्या चीज जानते हो ना। अच्छा, बैरन का मतलब क्या होता है, अरे वाह, बैरन मतलब बंजर। बैरन इसका मतलब क्या होता है, जितना भी क्रॉप ग्रास लैंड है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बंजर। तो वहां पे क्या होता है, ये हरियाली और ये सीधा क्या हो जा रहा है, खत्म हो जाएगा। अच्छा, ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, खुद को वही मृदा अपरदन, ठीक है। और एक और बात, इन्हीं घासों पे जो जंगली जीव है कहीं ना कहीं निर्भर है, क्या है, निर्भर। अच्छा, इसी के अकॉर्डिंग चले, अगर क्रॉप लैंड है, क्रॉप लैंड्स तो बोला जी, घास वाला जमीन क्या होती जा रहा है, धीरे धीरे बंजर होते। अगर सब बंजर होते चला जाएगा तो कल को मान लिया जाए क्रॉपलैंड अगर नहीं रहेगा तो हम लोग इस जमीन पे भी खेती करना चाहेंगे तो खेती होगी नहीं, क्योंकि धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बंजर होती जा रही है। अच्छा, फॉरेस्ट के बारे में एक और मस्त कहानी याद है, टीवी में खबर देखे तो बहुत बढ़िया, वीडियो भी देखे। दिल्ली में तो खबर देखे, देखो वर्ड आता है AQI। इसका मतलब क्या होता है जानते हो, एयर। AQI के अनुसार दिल्ली में भी सबसे ज्यादा प्रदूषण है, इसको बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, हिंदी में बोलते हैं वायु का क्वालिटी में क्या बोलेंगे, गुणवत्ता। हाँ, वायु में जितनी गुणवत्ता होती है ना, उस हिसाब से दिल्ली का जो AQI है ना 400 के पार चला गया। जब 400 के पार चला जाएगा तो समझ लो वो हवा आपका सांस लेने लायक नहीं है। बिहार में भी आ गया, तुमको पता है, धीरे धीरे बिहार में भी वही हाल हो रहा है। बिहार में को तो बोले बेगूसराय शायद जिला था, बेगूसराय के बारे में सुने। अब दिल्ली में आने वाला दौर में ऐसा होगा ना बेटा, अभी तो पानी पी खरीद के पी रहा है लोग। अभी तो फिलहाल में अरविंद केजरीवाल का सरकार तो फ्री में पानी दे रहे हैं, लेकिन हवा भी फ्री में देंगे कहा है, हवा क्या कहेंगे, झारखंड से पाइप लेके आएंगे ना और दिल्ली तक लेके जाएंगे, लो स्वच्छ हवा, ठीक है। क्यों, वहां पे फैक्ट्रीज और बिल्डिंग बहुत ज्यादा, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, नीचे गिरते जा रहा है। ठीक है, आने वाला दौर में जानते हो तुमको ऑक्सीजन वहां के लोगों को खरीद के मिलेगी, स्वच्छ हवा घंटे पे मिलेगा। दिन भर तो प्रदूषण वाला हवा लो, अब आपको स्वच्छ हवा लेने के लिए क्या करेंगे, हम कुछ पैसा रखेंगे और लोग उस समय खरीदना पड़ेगा। एक रख लो, याद रखना, आज लोग पैसा कमाने के लिए शहरों की तरफ भाग रहे हैं ना, कल को स्वच्छ हवा पाने के लिए लोग गांव की तरफ भागेंगे, ठीक है। स्वच्छ हवा केवल आपको गांव में ही मिलेगी। तो ग्रासलैंड क्या बनते जा रहा है, बैरन, वेस्टलैंड। क्रॉपलैंड क्या होता जा रहा है, डिट्रॉइट। इसका मतलब होता है बर्बाद। आज को बर्बाद करने वाले कौन है, अनाज के जमीन को, अरे हम ही लोग हैं। इतना ज्यादा यूरिया रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अरे है ना, जो भी केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मिट्टी का उपजाऊपन धीरे धीरे घट हो जाएगा।
पेन लाइए मनीषा, पेन लाइए, अपना लिखो उसका खाओ बिहार में। तो अब टॉपिक पे आते हैं हम लोग, ठीक है। इसको याद रखना, इस चीज को देखो थोड़ा सा, बड़ा मजेदार चीज है। क्या बोले, क्या दिख रहा है तुम लोग? मछली पकड़, जानते हो एक एक बार में, एक एक दिन में एक जहाज होता है जिसकी क्षमता होती है लगभग 2000 टन। टन की बात करो, टन टन, एक टन में 1000 किलो, 1000 टन में तो 1000 इंटू 1000 करो, 1000 इंटू 1000, 1000 टन रखो ना, एक क्या जीरो आएगा जी? 10 लाख किलो मछली एक जहाज पकड़। हम 1000 टन नहीं लिए। इस जहाज की इतनी क्षमता है कि 10 लाख किलो मछली इसमें आ सकती। और एक बार समुद्र में जब एक जहाज उतरती है ना, तो मिनिमम 1000 टन वो मछली लेके निकलो। एक पर डे की बात करूं मैं, एक जहाज, ऐसे ऐसे सैकड़ों जहाज है, सैकड़ों की। उसके बाद ये तो बड़ा जहाज है, लेकिन और छोटे जहाज भी तो है। गगन नदी से ऊपर गया ना, ये कारगिल रामपुर दिला गए हो, छोटका नाव से भी चल जाएगा, देखो बड़का नाव से भी जाएगा, देखो डोंगा भी है, तुम लोग कपारों को उठा के चल देते है ना, ओबरों पे जाएगा। अगर उस सब मिला लिया जाए तो उम्मीद करो कि कितना लाख किलो रोज मछली पकड़ा रहा है। मछली पकड़ने में चाइना भी सबसे नंबर 1। जितना दुनिया का जो जरूरत है ना, मांग मछली का, उसमें से एक अनुमान के अनुसार 30 से 35 या 40, 30 से रखो ना, 30% जो जरूरत है केवल चाइना पूरा, बाकी सब देश को वो अकेले 30%। अगर एक उदाहरण ले लो कि पूरी दुनिया में मांग है 100 किलो मछली की, उदाहरण ले रहे हैं, तो 30 किलो केवल चाइना में। फिर अब इंडिया भी है, अमेरिका भी है, हाँ एकदम है, इंडिया दूसरे नंबर पे होगा, अमेरिका एकदम। अच्छा, मछली पकड़ने से दिक्कत क्या है? देख रहे हो कितना बड़ा जाल बिछाया है मछली पकड़ने के लिए। देख रहे हो एक बार में लग रहा है कि कूड़ा कचरा नहीं होता जैसे उठा रहा, वैसे मछली इन्होंने लेके जा रहा है। देख रहे हो एक बार में, देखो इतना बड़ा जाल है, कितना मछली आ रहा होगा इसमें, लाखों किलो की बात है। कूदता है, देखो पकड़ता है, ऊपर आता है, दिख रहा तुमको ना जाल है। अच्छा, जेसीबी से तुम्हारा घरवा घींच करके, पता है तुमको, मटिहानी से देवघर पहुंच जाएगा। तुम लोग को पता है कि नहीं थी? आज के आधुनिक युग में तुम अपना घर भी उठा के कहीं ले जा सकते हो, बिल्डिंग को। उसकी बात नहीं कर रहा, तुम लोग का जो घर बनता है खाना वाला तो कपारे को उठा के चल देता है। समुद्र वाला मछली खाया जाता है, नहीं खाया जाता तो क्या करता है? एकदम खा। पता नहीं है। एक बात बता दो, तुम लोग चिकन वगैरह हम लोग खा रहे हैं ना, चिकन जो भी है, तो हम लोग के शरीर को तो नुकसान देगा, लेकिन उस देश के लोग ज़्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं और हेल्दी रहते हैं जो सी फूड पे निर्भर है। सी फूड मैंने जापान के लोग जो रही, चाइना के बाद हटा दो, गधा है जो खा लेता है। तो जब चाइना वाला आता है तो हम लोग को लगता है कि अपने देश से कुतवा भागना शुरू कर देता है। दरअसल क्या है ना, सुनो एक बात बता दूँ, समुद्र में अब अच्छा मछली एक तो हम लोग पाल नहीं रहे, एक तो हम लोग मछली पाल नहीं रहे, ऊपर से क्या कर रहे हैं, रोज रोज मछली पकड़ रहे हैं। इन मछलियों की क्या भूमिका है? ये समुद्र को साफ रखता है, समझे? समुद्र में जो ऑक्सीजन मिलते हैं ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं तो कोई ले रहा है, पेड़ पौधा ले रहा है,
है? ऑक्सीजन हमको कौन दे रहा है? पेड़ पौधे ही दे रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? इन मछलियों का समुद्र में रहना भी जरूरी, क्योंकि समुद्र से ही लगभग 50 से 30% ऑक्सीजन जो है ना हम लोग को समुद्र से मिलती है। जानते हो वो हम लोग को देने वाला कौन है? ये समुद्र में एक पौधा, ये तुम लोग का बुक में नहीं है, नॉलेज के लिए बता रहे हैं, ठीक है? इसको बोलते हैं फाइटो प्लैंक्टन। फाइटो प्लैंक्टन इस टाइप का एक नहीं कई प्रजाति है जो समुद्र के अंदर पाई जाती है। और ये एक पौधा जो है ना, ये एक पौधा की पौधा नहीं कायदे से लग रहा है ना, इस समुद्र में बहुत ज्यादा मात्रा में, और क्या बोले तुमको, लगभग 50 से 30% ऑक्सीजन केवल हमको ये देता है। अच्छा, समुद्र को अगर हम लोग मछली को मार देंगे तो समुद्र में जो गंदगी रहती है तो साफ नहीं होगा। अगर साफ नहीं होगी तो क्या होगी? समुद्र में प्रदूषण फैलेगा। दूसरी चीज, हम लोग सबसे ज्यादा प्रदूषित किसको कर रहे हैं? पानी को कर रहे हैं, समुद्री पानी। ऐसा होगा इस पर असर पड़ेगा। अगर इस पर असर पड़ेगा धरती पे, अच्छा एक बात तुम लोग को पहले पता, 30% ऑक्सीजन हमको समुद्र से मिल रही है, नहीं ना पता थी। और ये सच्चाई है, केवल एक ये छोटा सा पौधा ले रहा है। और हम लोग अगर समुद्र को नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर किसको नुकसान होगा? इसको नुकसान होगा तो फिर हमको भी तो नुकसान होगा ना। ये सारी चीजें किस पर निर्भर कर रही है? सॉरी, ये सारी चीजें किसकी ओर इशारा कर रही है? हम लोग धीरे धीरे किसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं? बर्बादी की ओर। किसकी ओर? बर्बादी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी भी समय है, बोला जा रहा है कि चीज़ों को रोका जाए, ठीक है। लेकिन मनुष्य आज के समय में इतना ज़्यादा लालची हो चुका है कि क्या कर रहा है? केवल अपने लाभ के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए वो खुद ही का ध्यान तक नहीं ना। निकालो कॉपी, निकालो कॉपी, निकालिए कॉपी, निकालो कॉपी, निकालिए। इस व्यक्ति का नाम है जेम्स स्पेट। इन्होंने, देखो दर्शन, ये है कौन? द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड रिसोर्स डिपार्टमेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड रिसोर्स। अब इसको हिंदी कर दो। प्रेसिडेंट बने होता है राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति बोले कि देश का राष्ट्रपति नहीं। एक डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है? विभाग। किस चीज का विभाग? वर्ल्ड रिसोर्स। क्या बने? रिसोर्स बने क्या हो? संसाधन। रिसोर्स बने संसाधन। देखो, अच्छा कोई हमको एक जवाब देगा, संसाधन क्या है? हाँ बोलो, सौरभ बोलेगा। देखो बोला ना, हाँ कशिश वही वाला कशिश तुम है, बोला था थोड़ा पहले पूरा क्या रहता जवाब है। मानव जीवन में जो चीज इस्तेमाल हो रहा है सब क्या है? अच्छा कौन हमको जवाब देगा? अच्छा रिसोर्स मैंने क्या होता है पहले बताओ। रिसोर्स मैंने संसाधन। संसाधन, संसाधन मैंने क्या होता है? जो चीज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा सवाल एक है, दुनिया का सबसे कॉस्टली, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महंगा और सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या है धरती पर? वो हर चीज जो हम लोग जिसका इस्तेमाल कर रहे हो संसाधन है ना, उस हिसाब से बताओ धरती पर सबसे महंगा संसाधन है। चलो अरे बैल बुद्धि सब मानव। देखो क्या बोल रहा है, मानव संसाधन थोड़े है, मानव संसाधन नहीं है? हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट संसाधन है यार, सबसे महंगा हम ही लोग हैं। अगर कोई बोलता है कि नहीं सर हम महंगा नहीं है, एक काम करो प्रूव कर लो। अरे अगर आप तुम लोग को बोल रहे सबसे इम्पोर्टेंट संसाधन मानव संसाधन है धरती पर, हम है तो सब कुछ है ना, है? पेड़ पौधे जो भी है, ठीक है, वो सब है संसाधन, वो हमारे लिए, वो किसको जीवित रखने के लिए, वो हम करते रहे कि जमाने में
सब कुछ सही बना है, बस एक संसाधन को बना के सबसे बड़ा गलती कर दिया, वो है मानव। धरती पर सब कुछ सही चल रहा था, जब तक डायनासोर थे तो भी ठीक था, फिर बंदर लोग आया तो मैं बाहर जाएगा क्या? बाहर जाएगा? दोनों को बोल। ये बात करता है, हम नहीं करते, जबरदस्ती बोल रहे बात करते। धरती पर सबसे क्या बोले, महंगा संसाधन हम ही लोग, और सबसे बेकार संसाधन भी हम ही लोग। क्या बोले? क्योंकि देखो धरती पर क्या बोले, सब कुछ ठीक चल रहा था, डायनासोर थे तो भी ठीक, फिर बंदर लोग आए जिससे हम लोग पूछे, हम लोग का निर्माण हुआ ना, जब तक वो लोग था तो भी ठीक था, तब तक वो पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जब से हम लोग आए खाली पृथ्वी को नुकसान दे रहे। कैसे? तीनों ने एक रिपोर्ट तैयार की, किस पर? और फॉरेस्ट, इसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। अच्छा, फॉरेस्ट माने क्या होता है? जंगल। जंगल को लेकर इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की, ठीक है। रिपोर्ट क्या थी, पहले इसको लिखो जल्दी। देखो इसको पढ़ो कुछ लोग। इसका मतलब समझे, इसको एकड़ बोलते हैं, एकड़। एक एकड़ समझते हो? एक एकड़ में कई बीघा होता है। ये बोल एक रिपोर्ट तैयार किया, क्या बोले, एक रिपोर्ट तैयार की जेम्स स्पेट ने, जो वर्ल्ड रिसोर्स दुनिया का मतलब वर्ल्ड रिसोर्स डिपार्टमेंट के वो क्या थे, प्रेसिडेंट। रिपोर्ट तैयार की कि लूजिंग माने क्या, खोना। लूजिंग माने खोना। हम लोग खो रहे हैं, क्या खो रहे हैं? 1 एकड़ जंगल ईच सेकेंड, 1 सेकेंड में 1 एकड़ जंगल खो देते हैं बाबू। कौन काट रहा है? तो मनुष्य काट रहा है ना, कोई जानवर है ना, हमने काट। धरती पर सबसे अगर महंगा संसाधन मनुष्य है तो धरती पर सबसे बेकार संसाधन भी मनुष्य ही है, ठीक है। मनुष्य इतना समझदार है कि सोच लो, अपनी जान बचाने के लिए उसने क्या किया, कानून बनाया है ताकि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की जान, लेकिन कोई ऐसा कानून नहीं बना कि पेड़ों को, जंगलों को, ठीक कानून है लेकिन कानून का फिर काट हो जाता, ठीक है। कोई एक नया कानून बना देता है, हाँ, पेड़ का मनुष्य को मारने की सजा मौत या जिंदगी भर जेल, फिर पेड़ काटने की सजा। अच्छा, जानवरों को मारने की सजा। जानवर तो धरती पर मनुष्य से पहले से है ना, उसका क्या हुआ? उसके लिए कोई कानून नहीं, कानून है भी तो कानून का पालन नहीं होता। और बोला है कि एक समय बहुत जल्द ऐसा आएगा, तुमको पता है, जब 1 सेकेंड में हम लोग 1.5 एकड़ जमीन खोदेंगे, जंगल खोदेंगे। बहुत जल्द ही, क्या बोला, बहुत जल्द, जब हम लोग क्या खोदेंगे, एन एकड़ एंड हाफ। इसका मतलब क्या हुआ, 1.5 एकड़ जंगल खोने की क्योंकि क्या हो रही है, हम लोग कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई। बोले ना भाई, डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन। इसको लिखे, अरे लिखे, इसको लिखो जल्दी जल्दी, हो गया ना। अगर भारत की बात किया जाए, इसको भूल जाए, भारत में याद रखना, एक बस याद रखना, एक देखो हमारे संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं, उसमें क्या चाहिए, आर्टिकल है ना जी, तो आर्टिकल 48A, इसको याद रखना। आर्टिकल 48A कहता है ये जिम्मेदारी किसकी है, राज्य की। संविधान में क्या बोले, आर्टिकल 48A है। एक देखो हमारे संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं, उसमें क्या चाहिए, आर्टिकल है ना जी, तो आर्टिकल 48A, इसको याद रखना। आर्टिकल 48A कहता है ये जिम्मेदारी किसकी है, राज्य की। संविधान में क्या बोले, आर्टिकल 48A है, जो कहता है कि
कि हर राज्य की जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, जंगलों को बचाएं और जहां तक हो सके पेड़ों की संख्या को बढ़ाएं। बात को समझे? लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। कोई भी राज्य, हमने 2-3 उदाहरण दिया ना, मध्य प्रदेश हीरे खोजने के चक्कर में क्या कर रहा हूँ, 2.25 लाख पेड़ का। फिर हसदेव जंगल कुछ याद आया क्या? छत्तीसगढ़ में सरकार को नहीं दिख रहा है, जबकि हसदेव जंगल को क्या बोले तुमको, भारत का नहीं सॉरी छत्तीसगढ़ का फेफड़ा, लंग्स कहा जाता है। एक बार बताया था ना तुम लोग को, ऐसा नहीं पता है। अब देखो सरकार कितना बेवकूफ़ बनाती है हम लोग को, कॉमन सेंस बताती है। ठीक है, जब वहाँ पे इससे पहले कभी बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी सरकार थी ना, तो कांग्रेस ने किया, क्या किया, हम हसदेव जंगल कटने नहीं देंगे। फिर कांग्रेस सरकार कौन आई, वो भी क्या किया, ठेका दे दिया अडानी को, जाओ काटो पेड़। फिर अभी अभी लेटेस्ट कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, वहां भी एक नेता बोला अगर मेरी सरकार आई तो हम हसदेव जंगल की कटाई पर क्या करेंगे, रोक लगाएंगे। वो जैसी फिर बीजेपी की सरकार आ गई, सरकार आई अभी कांग्रेस की थी, फिर बीजेपी की आई, बीजेपी अब क्या बोले थे, वो भी भाषण नहीं दिया, क्या भाषण दिया जी, हसदेव जंगल को कटने नहीं, कटाई पर क्या करेंगे। जैसी सरकार आई फिर से अडानी को क्या किया, दे दिए, जाओ खट। इससे पता चलता है जितना भी पॉलिटिशियन है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कितना भी पार्टी, सब के सब केवल हम जनता को क्या कर रहे हैं, बेवकूफ बना। बस उन लोगों को करना क्या, कुछ भी बोल करके वोट ले ले, करना उसको वही है जो पिछला सरकार किया, अगला सरकार भी वही करेगा। समझे कि नहीं? तो आर्टिकल 48 है भारत का, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा ये बताओ, ये होता है, हम लोग क्या मनाते हैं जी, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कितना तारीख को, 5 जून। 5 जून ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे क्यों मनाते हैं, पेड़ों को बचाना है, पेड़ों को लगाना है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का बड़ा बढ़िया फोटो सामने आता है, इस टाइप का सीन, छोटा सा बता रहे, दिख रहा होगा तुमको, एक पेड़ लगाने के लिए क्या आदमी, वो बोलेगा तो पेड़ ना लगा रहा है, फोटो खिंचवा रहा है? एक तो बेचारा पर्यावरण को बचाने के लिए कितना बड़ा योगदान ही दे रहा है, तुम लोग इसको बदनाम कर रहा है। बेचारा इतना भारी पेड़ था, एक आदमी से उठ नहीं रहा, तो देखो 2 को तो बेचारा 2 को नहीं 3 को, 1 2 3 तीसरा आदमी है ये, दिख रहा है, इसका दोनों हाथ यहाँ है, देखो इसमें टोटल क्या हाथ दिख रहा है, 1 2 3 4 5वां ये हथवा इसका, इधर से पीछे से खाली ऐसा सटा दिया, एक ऊपर में देखो बस सटा, मतलब कि इतना भारी पेड़, समझ लो कि किसी से एक आदमी से उठा नहीं बेचारा, आखिरकार 5 आदमी लगना। इसको गलत मत समझो, जो फोटो खिंचाने के लिए ऐसा नहीं किया है, ठीक है, भारी है, ठीक है, दिख रहा है सगमान का पेड़ में, भारी नहीं होता है। गलती से कहीं इधर से एक आदमी रहता, हाथ टूट जाता। तो ये हमारे देश का वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऐसे ही मनाया जाता है, 1 बित्ता का झाड़ लगाने के लिए 5 आदमी, कटवाने का नहीं मिल रहा था इन लोग को, जंगलवा में जो पेड़वा कटवा देता है जितना नेतवा सब, हाँ जितना भी सरकार है, यही है हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, समझे। तुमको एक लड़की का फोटो दिखाना चाहे, इस लड़की को शायद तुम लोग जानते रहे, इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं, तो इसके लिए बता रहे, इसका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। क्या नाम है, ग्रेटा थनबर्ग। जान रहे हो मात्र 16 साल की उम्र में, तुमको पता है अभी खड़ा कहाँ है, यूनाइटेड नेशन। 16 साल की उम्र में वहां पहुंच गई ये लड़की, केवल किस लिए, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए। जितना दिख रहा है इसका एग्रेसिव, गुस्सा में बात कर रही है, इस लड़की का बात सब पूरा यूनाइटेड नेशन, पूरा देश, हर देश जहाँ पे बैठता है। ये लड़की शायद स्वीडन की थी मेरे ख्याल से, और पूरा भाषण दी थी
कि क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है इसके जिम्मेदार आप सब हैं। आप लोग कोई इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आज हम यहाँ खड़े हैं, एक लाइन बोली थी, लेकिन हमको यहाँ नहीं होना चाहिए था। हमको स्कूल में होना चाहिए था, हमको पढ़ना चाहिए था, हमको घूमना फिरना चाहिए था। लेकिन इतनी कम उम्र में हमको ये टेंशन लेना पड़ रहा है, क्योंकि हमको आने वाला भविष्य दिख रहा है कि हम जो चीज़ देख रहे हैं, हो सकता है मेरी आने वाली पीढ़ी उस चीज़ को नहीं देख पाए, विलुप्त हो जाएंगे बहुत कुछ चीज़ का। ठीक है, ये ग्रेटर थर्मल। अच्छा, ओहो सॉरी कुछ जाते बड़ा पेड़वा है क्या, ज़्यादा भारी हो गया। हे भगवान, कैसे इतना भार उठा रहे हैं लोग यार, 3-3 आदमी लग रहा है। किलो भी बेवकूफ है क्या जो पीछे बैठा है? पीछे से हाथ ज्यादा रहता है। अच्छा, पीछे जो बैठा है दिख रहा है इतना भारी है, आके उठाना ना चाहिए था। अच्छा, इस व्यक्ति को सब जानते हो, ये हम निकाले थे। इसका चाइना का जो है ना, दिखिएगा चाइनीज में, चाइना का बहुत बड़ा व्यापारी है। इसका एक ऑनलाइन कंपनी चलता है, ठीक है। इसका नाम है जैक मा। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में जानते हो, दिख रहा होगा, पढ़ोगे ना, लगभग 28,000 एकड़ जमीन खरीद ली। जब इसको पता चला ना 28,000 एकड़ जमीन पर क्या होने वाला है, खुदाई करने वाला है। खुदाई करके यहाँ पे पेड़ खुदाई करना तो पेड़ तो काटना ही पड़ेगा। बोला नहीं, पेड़ मत काटने दीजिए, जो भी इसका रेट है वो रेट आप हमको बताइए। 28,000 एकड़ जमीन, उस जमीन को हम खरीद लेंगे। इसके लिए केवल पेड़ों को बचाने के लिए। जब जंगल है वहाँ बहुत तरह के जीव जंतु होंगे, उन जीव जंतुओं को बचाने क्या किया वो 28,000 एकड़ जमीन खरीदी। अब अपने टॉपिक पर आते हैं। सारी चीजें जो हो रही है ये किस वजह से हो रही है? वर्ल्ड पॉपुलेशन, तुमको दिख रहा होगा प्लेनेट, छोटा सा उदाहरण, ये दुनिया का नक्शा है। आबादी धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये भविष्य का नक्शा है। आने वाला दौर ऐसा होगा जब क्या होगा, पूरी दुनिया पे केवल मनुष्य ही रहेंगे। बात हो सकती है, आबादी बढ़ेगी, क्या होगा, संसाधनों की मांग भी बढ़ेगी। तो कपड़ों की मांग, खाने की भी मांग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो बढ़ेगी ना जी। उस जैसे जैसे मांग बढ़ेगी तो क्या होगा, फैक्ट्री खोलना पड़ेगा, घर बनाना पड़ेगा, है ना। और आने वाले समय में एक ये केवल क्या दिया है, एक मैसेज दे रहा है, आने वाला दौर गलत हो सकता है। अभी हम लोग को करना क्या हो, कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन। अच्छा, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि वर्तमान की बात किया जाए, वर्तमान तो अभी दुनिया की आबादी कितनी है, कोई जानता है? दुनिया की आबादी गलत, 800 करोड़ पार कर चुके हैं। तो भारत का योगदान अकेले लगभग 150 करोड़, 140-45 करोड़ है। भारत अकेले है। भारत और चाइना दोनों को मिला दिया जाए ना तो 300 करोड़ यही दोनों है। बाकी कुल मिला के देश की बात किया जाए ना तो अप्रोक्स 199 कंट्री अप्रोक्स, ठीक है। इसमें से केवल 2 देश है ना, 2 कंट्री मतलब इंडिया और चाइना, ये अकेले 300 करोड़ है। कुल आबादी 800 करोड़, मतलब 197 देश में 500 करोड़, है ना जी। तो पॉपुलेशन जानते हो, इसके अनुसार क्या बोला गया था कि 1800 ईस्वी में, 1800 शताब्दी में हम लोग की आबादी 100 करोड़ हुई थी, मतलब 0 से लेकर 1800 में। लेकिन अगला 100 करोड़ होने में जानते हो मात्र 100 साल लगे, 100 साल अप्रोक्स बोला गया। उसके बाद आबादी इतनी तेजी से बढ़ी मत पूछो। एक भारत की बात बता देते तुमको। भारत में जनगणना हुआ था 2011 में। कब? 2011 में जब जनगणना हुई तो हमारी आबादी थी 121 करोड़। कितनी थी? 121 करोड़। अभी 2023
24 चल रहा है। अभी अप्रोक्स हमारी आबादी है 145 करोड़। एक बात बताओ, कितना अंतर है? अप्रोक्स लगभग 24 करोड़, मतलब 10 साल में हम लोग 24 करोड़ बढ़ गए। अप्रोक्स ले लिया जाए तो यदि एक एवरेज लिया जाए तो हर साल 2 करोड़ आबादी हमारे भारत की बढ़ रही है। हर साल 2 करोड़। क्या लगता है तुमको, हम लोग 300 करोड़ कभी नहीं होंगे? हो जाएगा ना? 500 करोड़ नहीं होंगे? अरे हम लोग ही जीते नहीं हुए, लेकिन क्या आबादी कभी नहीं बढ़ी? बढ़ेगी, बढ़ेगी, घटेगी तो नहीं, आबादी घटेगा नहीं। हिटलर गाना जरूरी है ना, ये भी सही बोल रहा हूँ। उससे बढ़िया चंगेजे खान में आ जाए, और उससे बढ़िया है उनका नाम तो तुम लोग शुरू नहीं किया होगा, थाइनोस। वो आ जाता ज़्यादा बढ़िया है। वो फिल्म था थाइनोस, वो तो उसका संदेश ही यही था। फिल्म है एवेंजर्स। तो वो बोला भी था, दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है, इसको रोकने का केवल एक ही उपाय है, वो टारगेट लेके चला था कि दुनिया की आधी आबादी को हम खत्म कर देंगे। उससे ये कहना था ना उसका, ये पृथ्वी पर मेरा एक एहसान होगा, पृथ्वी पर आ रहे लोगों पर मेरा एहसान है। हम उन लोग को जिंदगी दे रहे हैं, मौत नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग मरेंगे तभी तो धरती बचेगी। तो बचे हुए लोग कम से कम आज़ादी से जी पाएंगे। वो डायलॉग था उसका, आबादी बढ़ती गई, साधन कम होते गए, तब मैंने एक फैसला लिया, क्या आधे लोगों को मार दो, संसाधन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। चलिए साइंस वाले निकलिए, कल हम इसके पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? ओए, मैक्सिमम चीज हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं, है ना? बस कुछ जो बच गया कल पता चल जाए, निकलिए। निकलिए कोमल, ये तो क्लास है, भाग 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 बेटी। हम लोग इस चैप्टर का नाम है द एलिंग प्लांट। इस फिगर को देखो, ओके? थोड़ा थोड़ा कुछ दिख रहा है नहीं? जल्दी आ, इसमें तुमको कुछ दिख क्या लिखा? द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। अच्छा, इसका हिंदी क्या होगा? कशिश? मतलब इस दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर। दरअसल ये जानते हो क्या है? एक लुसाका, लुसाका में एक लुसाका, जो कि लुसाका क्या है? एक शहर, क्या बोल सकते हैं? शहर। और जाम्बिया एक देश है, जाम्बिया एक देश, कंट्री, समझा? और लुसाका उसकी राजधानी है। रियलिटी बुक में इतना मेंशन नहीं किया, लेकिन हम बता दें, जाम्बिया देश का एक शहर लुसाका, जो जाम्बिया की राजधानी भी है। वहां पे एक जू है। जू समझते हो ना? तुम लोग का सर पे जो रहता है वो, क्या बोले, तुम लोग का जो सर पे रहता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, चिड़ियाघर। एक चिड़ियाघर था, उस चिड़ियाघर में एक पिंजड़ा, केज, चिड़ियाघर में क्या होगा? केज, केज मने पिंजड़ा में एक मैसेज लिखा हुआ था, द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। इसको एक और लैंग्वेज में समझ लो, वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। वर्ल्ड्स, तो जितने भी मनुष्य जो थे ना, वो सोचते थे कि बाप रे बाप, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कहाँ है? इसी पिंजड़ा में है। जाके देखते थे, जब जाके देखते थे ना, इस पिंजड़ा में कुछ एक शीशा रहता था। क्या रहता था? शीशा। आईना समझते हो ना? इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? मिरर। उस मिरर में खोजने की कोशिश करता था वो आदमी की जानवर कहाँ है। समझ में?
पिंजड़े में कोई भी जानवर नहीं था। इस पिंजड़े में क्या था? केवल आईना था जो दिखाता था कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर वो खुद है जो अपने आप को देख रहा है। मतलब कि कौन है? मनुष्य। समझे? दुनिया से का सबसे खतरनाक जानवर कौन है? मनुष्य। क्योंकि आईना में उसको किसका तस्वीर दिखता था? खुद का। ऐसे सोच के चल जाता था, जानवर तो दिखबे नहीं किया, लेकिन उसको जानवर दिखता था और वो पहचान नहीं पाता था कि जानवर है कहाँ। बाद में पता चला कि एक मैसेज था। क्या था? मैसेज। हमने कल भी बोला, कल के क्लास में भी बोला था कि दुनिया के सबसे, हम लोग मानव प्रजाति जब से आई है तब से इस पृथ्वी का विनाश होना शुरू हुआ। जब जब हम लोग विकास के कदम पे आगे बढ़ रहे, जैसे जैसे हम लोग विकास कर रहे हैं, जब जब विकास कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्राकृतिक चीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। समझ लो? यही एक मैसेज देने की कोशिश है। ये नॉर्मली एक फोटो थी अमेरिका बोस्टन की, लेकिन ये इसको हम बता दे रहे हैं। ये स्टोरी कहाँ की है? लुसाका, जाम्बिया। जाम्बिया क्या है? देश। लुसाका है शहर। वहां पे क्या था? एक पिंजड़ा, चिड़ियाघर में। चलो लिखो इसको। मोस्ट डेंजरस एनिमल कौन हुआ जी? इसको बोलो। ह्यूमन बीइंग। क्या हुआ? ह्यूमन बीइंग। तुम लोग समय चल गया नहीं गाँव। इसी बात पे तिरुवनंतपुरम का स्पेलिंग लिख के दिखाओ जब तक हम आगे। तिरुवनंतपुरम। सर हम बोल ही नहीं सकेंगे तिरुवीडियो। एक बार क्या हुआ ना, किसी का इंटरव्यू हो रहा था। क्या हो रहा था? इंटरव्यू। तो उससे पूछा कि आपका नाम क्या है? तो बोला पंकज सिंह। ठीक है, तो कहाँ रहते हैं? किस क्षेत्र से आए? तो बोला तिरुवनंतपुरम। इंटरव्यूअर पूछ लिया, अच्छा ठीक है काम कीजिए, तिरुवनंतपुरम का स्पेलिंग बताइए। बोला सॉरी गलती हो गई, आप गोवा से आए। यही हाथ बेचारा पोषण का। अच्छा ओए, तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए हम लोग का चैप्टर शुरू होता था ग्रीन मूवमेंट। क्या बात कर रहे हैं? ग्रीन मूवमेंट मतलब होता क्या? सर हरित क्रांति, हरित आंदोलन। हरित क्रांति हमारे भारत देश में भी हुई थी, ठीक है। उसकी बात कुछ और थी, यहाँ कुछ और टॉपिक स्टार्टेड 25 ईयर्स अगो। अब इसको थोड़ा देर के लिए भूल भी जाओ, क्योंकि ये बोल रहा 25 साल पहले स्टार्ट। 25 साल पहले कब? जब ये कहानी लिखी गई होगी या फिर जब ये रिपोर्ट तैयार की गई होगी पूरा इन्वायरमेंट को लेकर। लेकिन इतना डेट याद रखना 1972। तो ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था? 1972। सुनो तुमको बता, आई कहाँ स्टार्ट हुआ था? न्यूजीलैंड। कौन सा देश? वर्ल्ड्स बोलो, नेशन वाइड ग्रीन पार्टी। अब यह पार्टी का मतलब पार्टी नहीं, एक तरह का संगठन। एक पहला ऐसा संगठन बना था 1972 में, जब क्या बोले सब पूरी दुनिया में पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज जिसको बोलते हैं, अब पर्यावरण में गिरावट को ध्यान में रखते हुए एक संगठन बनाया, समझे। और एक शुरुआत की ग्रीन मूवमेंट की। वो कब हुआ था? 1972 में। ये पहला ऐसा बार हुआ, पहली बार पूरा, मतलब जब युग चल रहा था, नहीं समझे। इससे पहले क्या हुआ था? थोड़ा दिन पहले ही 1945 में कुछ याद आया? जापान का हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया गया था। इस सब से क्या क्लाइमेट चेंज नहीं होता? एक उदाहरण देते हैं, अभी कुछ दिन पहले दिवाली भी था, है ना? दिवाली भी था, तो दो चार को मतलब कुछ हाई क्वालिटी के बेशरम लोग थे, सेलिब्रिटी जिसको बोल सकते, वो लोग भाषण देता है, पटाखा मत फोड़िए, क्या होगा? पर्यावरण में प्रदूषण फैलेगा। हाँ बात तो सही है, फैलेगा, ठीक है। कुछ पॉलिटिशियन भी बोलते हैं। एक चीज गौर करोगे, पॉलिटिशियन जब चुनाव जीतता है तब
तब पटाखा फोड़ता है, उस समय नहीं होता प्रदूषण। पूरा मार पूरा पटाखा फोड़ता है, ठीक है। एक चीज और गौर करोगे, हम लोग को ज्ञान देता है होली में रंग अबीर मत लगाइए, और जब चुनाव जीतता है तो पूरा रंग अबीर लगाता है? तो ज्ञान देते हो, सोच लो। अच्छा, अभी थोड़ा दिन पहले रसिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, उससे ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? है? हम लोग थोड़ा सा एक दिन पटाखा जला लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। कितना दिन से रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है? सालों से, दिन नहीं साल से। कुछ दिन पहले इजराइल और हमास के बीच में युद्ध हुआ, वहां तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं हुआ, वो तो बर्फ मार रहा था ना, बर्फ। वहां क्या गोला थोड़ा था, कुछ था बर्फ। इससे पर्यावरण में क्या हो रहा है? सुधार आ रहा है। अब वो सब बहुत जरूरी है, ठंडी दे रहा है। पेड़ उससे और, अरे पेड़ों की संख्या उससे और बढ़ेगी। हम लोग के पटाखा फोड़ने से पेड़ों की संख्या घट जाएगी। अगला टॉपिक हमारा क्या है? मैसेजिस्ट व्यू टू होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। तो सुनो, ये एक वर्ड में हम समझा देते, इसको ऐसे याद कर लेना। अभी हम लोग जो है ना, जिस युग में जी रहे हैं, हम लोग हर चीज के लिए मशीन का यूज कर रहे हैं, पता है? हर चीज के लिए। हमने एक छोटा सा उदाहरण दिया था ना, पहले के समय में मम्मी लोग मसाला पीसती थी, वो क्या तुम लोग बोलते हैं? सिलौटा, कुछ सिलबट्टी भी बोलते हैं। हम लोग तो लोड़ी पार्टी बोलते हैं। इसको लोड़ी हो गया, ये पार्टी हो गया, है ना? तो जो भी हो, उसके बाद कुछ है मिक्सी, मशीन। ठीक, पहले कोई भी चीज, साइकिल था, फिर मोटरसाइकिल आ गया, पहले मोबाइल छोटे छोटे थे, अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी वाला मोबाइल आ गया। कुछ भी चीजें, पहले लड़की लोग, हम लोग अपने समय में देखते थे, मम्मी लोग बाल सुखाने के लिए बहुत मेहनत करती। बाल सुखाने के लिए पता है कैसे? वो गमछी लेकर बस, कुछ याद आया, फिर बलवा आगे कर लेती थी, फिर मारती थी। अब क्या आ गया है? वो बंदूक जैसा गोली, बंदूक जैसा हवा मारने वाला, हुई हुई करते होते। हर चीज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? बस छोटे छोटे चीजों के लिए भी क्या कर रहे हैं? मशीन का यूज। हर चीज क्या मतलब, छोटे छोटे चीज के लिए मशीन यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा? एकदम छोटा मोटा चीज। अब समय आ गया है कि इस नजरिए से देखते हुए पृथ्वी को इकोलॉजिकल व्यू से देखें। इकोलॉजिकल का मतलब होता है एक ऐसा व्यू जिसमें पर्यावरण को नुकसान ना हो। लेकिन वो चीज आज के इस आधुनिक युग में संभव है क्या? लोग मोटर गाड़ी का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, चाहे कुछ कुछ हो जाए? नहीं, समझे? तो हम लोग को बोला जाए, जो लाइन कल बोले थे, इन 16th सेंचुरी, फिर से बोलो, Copernicus proved Earth and other planets revolving around the sun। 16वीं शताब्दी में कोपरनिकस का पूरा नाम क्या था? निकोलस कोपरनिकस ने प्रूव कर दिया था कि पृथ्वी और अदर प्लैनेट्स और जितने भी ग्रह होंगे, जितने भी, सब के सब क्या कर रहे हैं? परिक्रमा। रिवॉल्विंग माने परिक्रमा, रिवॉल्विंग मतलब अर्थ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। अर्थ क्या है? देखो, पृथ्वी को भले हम लोग कुछ भी बोल रहे हैं, पृथ्वी पे हम लोग रह रहे हैं, थोड़ा देर के लिए कोई कहेगा पृथ्वी जीवित थोड़े है, लेकिन इस कहानी के लेखक के अनुसार पृथ्वी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग माने अरे जीवित चीज है, उसकी भी अपनी कुछ क्या है? जरूरतें हैं। पृथ्वी को अंदर जरूर अगर जिंदा रहना है तो पृथ्वी को भी कुछ जरूरतें हैं, वो जरूरतें उसकी पूरी होनी चाहिए। जैसे हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग को भी कुछ जरूरतें हैं। ऑक्सीजन जरूरत है कि नहीं? ऑक्सीजन जरूरत है
हाँ, खाना, पानी, रहने के लिए छत चाहिए ना, चाहिए, ठीक है। ये सब क्या है? जरूरत। तो पृथ्वी की अपनी भी कुछ जरूरत है, उसकी भी कुछ वाइटल प्रोसेस है। वाइटल मतलब होता है महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण प्रोसेस है, प्रक्रिया है। क्या? प्रक्रिया। अच्छा, हम लोग को जिंदगी जीने के लिए कुछ प्रक्रिया की जरूरत है कि नहीं? सुबह उठते हैं तो उठने के बाद हम लोग को थोड़ा सा फ्रेश होना, क्यों? वो हम लोग का एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया है कि नहीं? हाँ, अगर वो सब दिन भर में जितना बार पानी पिएंगे उतना बार वॉशरूम लगेगा ना? ये क्या है? प्रक्रिया है। उसी तरह पृथ्वी की भी एक प्रक्रिया है। पृथ्वी की प्रक्रिया क्या है? रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन माने लट्टू जैसे घूमता है ना, उसी तरह पृथ्वी भी घूमती रहती है, रोटेशन उसको बोलते हैं। और रिवोल्यूशन माने जो पृथ्वी की ओर चारों ओर, उसकी एक प्रक्रिया। इसको, इस प्रक्रिया में अगर थोड़ा सा भी बदलाव आया तो क्या होगा? हम लोग के जीवन में बदलाव आएगा। अरे आया कि नहीं आया? अच्छा, तुम लोग को इससे याद आया अपनी प्रक्रिया रोटेशन और रिवोल्यूशन से, तुमको जानकारी दे दे। चाइना में एक डैम बना था, डैम बना है, डैम समझता है? डैम में बना हुआ है, उसका नाम है गार्सेस डैम। क्या नाम है? गार्सेस डैम है, ठीक है। वो डैम दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, दुनिया का सबसे बड़ा डैम। और उस डैम में लगभग बोलता है कि 42 पानी है। अब से इतना बिजली उत्पन्न होता है ना कि ऑस्ट्रेलिया जैसे छोटे देश है ना, उसको वो अकेले बिजली दे सकते, केवल बांध की वजह से। लेकिन तुमको पता है इतना बड़ा बांध बनाने की वजह से हुआ क्या? पृथ्वी का रोटेशन जो है ना, 0.066 माइक्रो सेकेंड रोटेशन क्या हो गया? कम हो गया। जिस स्पीड में घूम रहा था ना, 1 सेकेंड नहीं, क्या बोले? 0.06 माइक्रो सेकेंड। इतनी बड़ी पृथ्वी को भी, प्रक्रिया को इस डैम ने क्या किया? थोड़ा देर के लिए प्रभावित कर दिया। तो हमारे कुछ कृत्य की वजह से पृथ्वी को अगर थोड़ा सा भी चेंज आएगा ना, तो हम लोग के जीवन में भी क्या हो जाएगा? चेंज आएगा, समझो। बट टुडे इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आज की इस आधुनिक दुनिया में, इट बिकेम अ पेशेंट। पृथ्वी क्या हो चुकी है? क्या बन गई है? डिक्लाइनिंग इट्स हेल्थ, इसका स्वास्थ्य। हेल्थ माने क्या होता है बेटा? हेल्थ माने गिरा, स्वास्थ्य। डिक्लाइनिंग माने गिरा। वर्ल्ड कमीशन रिपोर्ट, एक रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट माने समझते हो? किसी भी चीज पे एक रिपोर्ट। जैसे भारत में या विश्व में कौन देश कितना आगे, कौन देश कितना पीछे है, बात को समझ। सब के लिए क्या होता है? एक रिपोर्ट तैयार होती है ना, उसी तरह से एक रिपोर्ट तैयार हुई। किस पर? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? पर्यावरण। एक रिपोर्ट तैयार हुई कब? 1987 और 1987 में जब रिपोर्ट तैयार हुई, रिपोर्ट सब तैयार है। 1972 में याद है ना शुरुआत हुआ था। एक जानकारी और दे दें, 1972 से ही शुरुआत हुई है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। उसी समय कि हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। जैसे होता है ना मदर्स डे, फादर्स डे, वैसे क्या हो गया? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विश्व पर्यावरण दिवस, समझे? इसीलिए 1972 से शुरुआत। उसके बाद 1987 में 1987 में एक रिपोर्ट तैयार हुई, ठीक है, जिसने ये साबित कर दिया कि अब हम लोग को एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ध्यान देना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब देखो, विकास करना है, लेकिन सबसे पहले चीज इसको देखो, सस्टेनेबल का शुद्ध हिंदी होता है सतत या स्थिर, छोड़ दो उसको। एक ऐसा डेवलपमेंट जिससे हम विकास तो करें लेकिन पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए। दूसरा चीज आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, विकास का मतलब क्या होना चाहिए? विकास का मतलब क्या होना चाहिए? सुनो, नीड्स ऑफ प्रेजेंट, जो आज की हमारी प्रेजेंट माने वर्तमान, वर्तमान की जो नीड माने जरूरतें हैं, उसको ध्यान में रखना है, उस जरूरत को पूरा करना है। अरे प्रेजेंट की नीड, प्रेजेंट नीड मतलब आज की जरूरत जो भी है उसको पूरा करो। अब
पानी को बचाना तो इसका मतलब क्या करें? पीने बंद कर देते, नहाने बंद कर देते। चलो पीने बंद कर देते, सबको एक साथ नहाना बंद कर दो, उससे क्या होगा? हाँ, कई तरह के बीमारियां फैलेगी। ठीक है, कोई भी चीज है, ठीक है। तो अगर पेड़ पौधों की कटाई नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीज दिक्कत होगी भी। क्या होगी? घर उठ बेंच कैसे बनेगा? लेकिन आज का विकास करने का जो है ना, सब अपने फायदे के लिए इतना ज्यादा गिर चुका है लोग, इतना ज्यादा कि विकास करने के चक्कर में ये नहीं सोच रहा कि कितना ज्यादा मात्रा में जो जरूरत, देखो शॉर्ट में समझो ना, लोग अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर रही है, नहीं, पैसे कमा रहे, पैसे कमा रहे और उसके लिए किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार है, और पर्यावरण को किसी हद तक भी नुकसान पहुंचाने को तैयार है। उसके लिए वो लोग कभी उसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहा। तो देखो बोल रहा, लेकिन फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर माने भविष्य की जनरेशन में होता है पीढ़ी, जनरेशन माने भविष्य की जो पीढ़ी है उसको क्या नहीं करना पड़े, कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज को शुद्ध दिन क्या बोलेंगे? अरे इंग्लिश है बहुत ठीक है, कॉम्प्रोमाइज समझते हो ना? तुम लोग मेहनत किए थे 90 नंबर के लिए, आ गया 30 नंबर, फिर भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे ना? कर रहे कि नहीं कर रहे? एग्जाम्पल के तौर पे लड़का लोग का शादी होगा, नौकरी लगेगा तो उम्मीद करेगा 10 लाख दहेज मिले, दिया 4 लाख, फिर भी क्या कर लिया? कॉम्प्रोमाइज कर लिया ना जी। बहुत सारी ऐसी चीजें सरकार कभी कभार वादे करती है, फलना देंगे, ढकना देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, 10-20% कर देते थे, हम लोग क्या कर देते हैं? चलो ठीक है, कुछ तो किया ना मैया। कॉम्प्रोमाइज फॉर देयर नीड्स। देखो अभी जितना हम लोग कोई भी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, एकदम शॉर्ट में समझो ना, सारा कोयला अगर अभी निकाल लेंगे तो क्या होगा? आने वाली पीढ़ी के लिए कोयला बचेगा? सारा डीजल। बता देना, सऊदी अरेबिया का प्रिंस, उसने क्या स्टेटमेंट दिया? मेरे दादाजी ऊँट चलाते, मेरे पिताजी ऊँट चलाते, मैं फरारी चला रहा हूँ, मेरा बेटा रोल्स रॉयल चलाएगा, लेकिन उसका बेटा फिर से ऊँट चलाएगा। क्या है? धीरे धीरे संसाधन जो है वो समाप्त हो जाएंगे ना बाबू, फिर संसाधन तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो हम लोग को आने वाली पीढ़ी के बारे में कुछ सोचना है, लेकिन कोई सोच रहा है नहीं। पेड़ काटो, जितना पानी, बता देना, बेंगलोर चेन्नई, बेंगलोर और चेन्नई 2 शहर ऐसा है जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अंडरग्राउंड वाटर मतलब जमीन के नीचे का पानी, बात को समझ, जमीन के नीचे का एकदम पानी रहा ही नहीं। समझ लो, चेन्नई में तो रिकॉर्ड हो गया, 2000 फीट नीचे खोद दिया, बोरिंग समझता है ना, पानी नहीं मिला। अब बताओ, जब अभी की पीढ़ी को ही पानी नहीं मिला तो जो चेन्नई में रह रहा उसका बाल बच्चा लोग क्या पिएगा? पेट्रोल। क्यों ऐसा हुआ? पानी की बर्बादी बहुत हाई लेवल पे हो रही है। हम तो खाली इतना ही देखे पानी की बर्बादी में, जो गाड़ी धोता है ना, इतना ज्यादा पानी बर्बाद होता है ना, उसकी कोई सीमा नहीं। अब वो बढ़िया पानी अंडरग्राउंड वाटर जो हम लोग के पीने के लायक है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं? मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन पिछला क्लास में बताए थे, एक कौन थे? एक राइटर कर सकते हैं, एक इन्वायरमेंटलिस्ट इसको बोलते हैं, पर्यावरण के बारे में जो जानकारी। उन्होंने एक बुक क्या लिखी थी? द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। कुछ याद है? दिखाया था ना किताब, वो किसके बारे में था? उनके अनुसार पृथ्वी के 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम है। कौन कौन? फॉरेस्ट, क्रॉपलैंड, ग्रासलैंड एंड सब कुछ हमको एकदम समांतर रखना है, तभी धरती पे क्या होगा? जीवन का संचालन चलता रहेगा। लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं? सुनो, दे सप्लाई, ये सब हम लोग को क्या सप्लाई करते हैं? फूड एंड रॉ मटेरियल्स। फूड माने भोजन। अच्छा, फॉरेस्ट, क्रॉपलैंड, ये सबसे हमको क्या मिलता है? अरे भोजन इसी से मिल रहा है ना,
जंगल से भी मिलता है कि नहीं मिलता? मिल ही जाता है। क्रॉपलैंड, अनाज उगाते हैं। फिशरीज, मत्स्य पालन, है ना, ये सबसे भोजन मिलता है। और रॉ मटेरियल, अच्छा जंगल से आपको रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, क्या बोलते हैं? कच्चा माल। किस पे बैठे हो? टेबल पर। अरे टेबल पर बैठे हो, टेबल किस से बनता है? लकड़ी से। लकड़ी कहाँ से आएगा? पेड़ से। पेड़ कहाँ मिलेगा? जंगल में। ठीक है, दवाई, बहुत सारा दवाई जो पेड़ पौधों से, जड़ी बूटी दवाई भी कहाँ से आएगा? जंगल से नहीं आएगा। ठीक है, और जंगल में बहुत तरह का रॉ मटेरियल है। ठीक है, जानवर भी हो गए, एक तरह से रॉ मटेरियल यूज करते हैं। ओके, तो किसके लिए? इंडस्ट्री के लिए। तो फूड, हम लोग को फूड देता है, और रॉ मटेरियल किसको देता है? कारखाना को। अरे चमड़ा का जूता पहनते हो, चमड़ा कहाँ का? कोई जानवर है क्या? ना है, कोई जानवर का ही ना चमड़ा होगा जी। पुष्पा फिल्म देख रहा है ना, कुछ जी का तस्करी हो रहा है, चंदन का पेड़ कहाँ जा रहा है? चाइना और जापान। वो लोग उसका क्या करते हैं? ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाते, परफ्यूम बनाते, समझे? इसीलिए उसकी कीमत करोड़ों में, इसीलिए उसको लाल सोना कहा है। उसकी मांग बहुत ज्यादा है। लेकिन चंदन का पेड़ है क्या? एक तरह से रॉ मटेरियल। किसके लिए? परफ्यूम के लिए। परफ्यूम के लिए क्या हो गया? वो रॉ मटेरियल। ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए क्या हो गया? रॉ मटेरियल। टेबल के लिए क्या हो गया? लकड़ी, रॉ मटेरियल हो गया। समझे कि नहीं समझे? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत याद है? क्लास है ना, चलो 5 मिनट और रुक सकती है। पूरा लेकिन आज की स्थिति है क्या? क्या बोले? 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ अर्थ। पहला क्या था? फॉरेस्ट, दूसरा क्रॉपलैंड, तीसरा ग्रासलैंड, चौथा फिशरीज। फिशरीज का मतलब होता है मत्स्य पालन। मछली पकड़ना है तो मछली पालना भी होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं? कंटिन्यू समुद्र से खाली मछली निकाल रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं नहीं। अच्छा, जल की बात करें तो अंडरग्राउंड वाटर हम लोग निकाल रहे हैं, लेकिन वो वापस फिर धरती में जा पा रहा है? नहीं। इजराइल वाला कहानी बताया था ना, इजराइल वाले लोग क्या किए जानते हो? अपने घर के छत पे पाइप लगा करके और अपने आगे गड्ढा भी खोद दिया, टंकी भी खरीद ली। जो टंकी खरीदते हो ना तुम लोग, वो टंकी खरीद के रख लिया। वर्षा का पानी क्या करता है? पाइप के थ्रू टंकी में लग भर लेता है। और कहा भी तो जाता है बाबू, रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल है। अरे चलो थोड़ा देर नहीं पियो, कपड़े धो लोगे? हाँ, खेती बाड़ी में यूज हो जाएगा, हो गया, कुछ तो यूज हो जाए। लेकिन हम लोग कर रहे हैं। कल एक राजस्थान में होता है, याद है ना, टाका। तो पानी अंदर से निकल रहा है, लेकिन वापस फिर धरती में जा नहीं रहा। और तो बड़े बड़े शहरों की प्रॉब्लम क्या सुन लो। उन लोग क्या किया है? गांव में जल्दी देखोगे पानी की कमी नहीं होती है अंडरग्राउंड वाटर। क्यों? चारों तरफ मिट्टी होती है, पानी वर्षा होती है, पानी जमीन में सोखा। लेकिन शहरों में क्या होता है? चारों तरफ बिल्डिंग, रोड पे तो सॉरी रोड है तो वैसा रोड जो पानी सोख नहीं पाए। रोड के किनारे भी जो बचेगा तो इसको क्या कर दिया? ईंटों से, ईटा नहीं देखा आजकल, ईटा रख दिया। पानी ग्राउंड में तो गया ही नहीं, और हम लोग खाली क्या कर रहे हैं? पानी निकाल रहे हैं। अगर कोई भी चीज मान लिया जाए, हम लोग पानी ना, क्या बोलना चाह रहे हैं, कोई भी चीज अगर इधर से निकाल रहे हैं तो भरने का जगह भी तो जरूरी है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पानी केवल यूज करो, निकालो। इसका परिणाम यही हुआ बेंगलुरु, चेन्नई। तो चिंता मत करो, रांची में भी अब धीरे धीरे समस्या आ चुका है। रांची में भी पानी की कमी आ चुकी है। जितने भी बड़े शहर है, दिल्ली में भी है, दिल्ली में भी है। अब ये आज क्या बोले तुमको, रांची तक पकड़ चुकी है। तुमको क्या लगता है हम तक नहीं पहुंचेगी यार? पहुंचेगी, दम आएगी। गांव में कभी नहीं आएगा। देखो फिशरीज कॉलर्स, मछली पालना हम लोग धीरे धीरे क्या कर चुके हैं? बंद हो चुका है। अच्छा, मछली पालते हैं लोग, खाली मछली खाते हैं, है ना जी? वो मछली कहाँ से? मैक्सिमम मछली समुद्र से। फॉरेस्ट धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिसअपियर बने। ग्रासलैंड क्या हो रहा है? बंजर। क्या हो रहा है? वेस्टलैंड।
कोई काम का नहीं रहेगा आगे चल। क्रॉपलैंड क्या हो रहा है? डिट्रॉइट। इसका मतलब क्या होता है? इसकी उपज कम हो रही है। किस वजह से? भी रासायनिक खाद, रासायनिक उर्वरक की वजह से उपज कम हो रही कि नहीं हो रही? यूरिया भी है किधर? कॉलेज पर में समाप्त हुई है। बोले तो कॉलेज समाप्त हो चुका। मछली पकड़ना, सब मछली पालना क्या कर चुका? समाप्त कर दिया। केवल मछली पकड़ रहा है। परिणाम क्या होगा? समुद्र से इतनी सारी मछली समाप्त हो जाएगी। तब क्या होगा? जो अंदर के जो जीव जंतु, याद है ना, फाइटोप्लैंक्टन, जो हम लोग को कितना ऑक्सीजन देते हैं? 50 to 80%। वो भी, उसको भी तो नुकसान होगा। एवरी डे ओवर फिशिंग, याद है कल बताया हम लोग ओवर फिशिंग कर रहे हैं, मतलब मछली जरूरत से ज्यादा पकड़ रहे हैं। किसके लिए? प्रोटीन। फॉर हंग्री वर्ल्ड। इंसान जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, भूख भी बढ़ रही है। भूख बढ़ रही है तो प्रोटीन की मांग भी बढ़ रही है। प्रोटीन की मांग बढ़ रही है, इस मांग को पूरा करने के लिए क्या हो रही है? ओवर फिशिंग। हो गया? कोई दिक्कत? गौतम एक ही साथ फोर्स, लेकिन हो क्या रहा है? ओवर फिशिंग। क्या हो रही है? ओवर फिशिंग। मतलब पहले तो मछली को हम लोग जरूरत से कहाँ पे? समुद्र में। मछली को धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। इससे क्या होगा? मरीन लाइफ, क्या बोलते हैं? मरीन लाइफ प्रभावित हो रहा है। मतलब जल के अंदर का जो जीवन है, जल के अंदर पौधा पाया जाता है, कौन सा? फाइटोप्लैंक्टन, वो भी प्रभावित होगा। वो हमारे पृथ्वी के लगभग कितना प्रतिशत ऑक्सीजन हमें देती है? 50 to 80%। और भी क्या बोलते हैं, जल में जीवन होना बहुत जरूरी है। अच्छा, तुम लोग एक चीज नॉलेज है, धरती पर सबसे पहले जीवन की शुरुआत कहाँ हुई? पानी में ही हुई, समुद्री जल में जीवन की शुरुआत, समझो। लेकिन ओवर फिशिंग हो रही है फॉर प्रोटीन, इसको याद रखना। आज हम लोग प्रोटीन लेने के लिए, मछली में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। मुर्गा में क्या है? प्रोटीन। अंडा में? अच्छा, एक बात बताता हूँ तुम्हें, एक मन का गलत फहमी है कि मछली में प्रोटीन पाया जाता है इसलिए मीट मछली खाना चाहिए। तुमको पता है प्रोटीन सबसे ज्यादा किस चीज में पाया जाता है? फल में प्रोटीन नहीं बेटा, फल में विटामिन पाया जाता है। प्रोटीन सबसे ज्यादा सोयाबीन में है। लेकिन एक बात बता तुमको, इसके समय में जो तुम सोयाबीन खा रहे हो ना, वो ओरिजिनल नहीं है। बहुत सारे नकली सोयाबीन, तुम लोगों को खबर शायद पता भी है कि नहीं है, चाइना से नकली लहसुन आ गया है। भारत में नहीं चलेगा। क्या चीज? भारत में नहीं चलेगा। भारत के लोग ऐसे हैं ना, उसको अगर सस्ता मिलेगा ना तो चूहा मरने का दवाई भी खा ले, बस सस्ता मिलना चाहिए। महाराष्ट्र में क्या हुआ कि कौन देश राज्य था जहाँ पर जब देख लिया कि लहसुन खराब है तो लहसुन को गाड़ दिया, तो जमीन में गाड़ दिया। वहां के लोग क्या किया? उसको खोद के फिर से निकाल दिया। अरे बेवकूफ हो, गाड़ा था किस लिए? क्योंकि उस लहसुन से तुमको क्या होगा? नुकसान होगा। इसलिए सरकार ने तुम्हारे भलाई के लिए किया। तुमने क्या किया? खोद के फिर से निकाल के वही जहर खाया। अरे नकली लहसुन बिहार में ही पहुंच गया, फिर किसी को जानकारी है नहीं, न्यूज में आ चुका। समझो, सबसे ज्यादा प्रोटीन दाल में कुछ लेना, ठीक है। सुनो, जेम्स स्पेट, एक दिन याद है इस व्यक्ति का फोटो और दिखा, जेम्स स्पेट। ये सुनो, द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इसको डिपार्टमेंट पास की चीज को लेकर रिप्रेजेंटेड रिपोर्ट ऑन फॉरेस्ट। जनरल बेंच में एक रिपोर्ट है, जेम्स स्पेट, क्या बोलेंगे? जेम्स स्पेट एक व्यक्ति है, वो वर्ल्ड रिसोर्स माने क्या होता है? संसाधन। कल क्या पूछा था? सबसे महंगा संसाधन मनुष्य, मानव संसाधन, ठीक है। धरती पर बाकी संसाधन की कोई कीमत नहीं जब मानव संसाधन ही ना हो। मेरे पास अरबों रुपया हो तो भी हम क्या करेंगे? जब यहाँ सांस लेने के लिए हवा और पीने के लिए स्वच्छ पानी ही ना मिले तो अरबों रुपया भी, समझे?
समझे कि नहीं समझे? उस अरबों रुपया का क्या करोगे जब तुम्हारा बेटा का मोटा है और तकड़ा है, तो अरबों रुपये को तुम अपने बेटे का मोटापा दूर भी नहीं कर सकते, है ना जी? एलन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी, उसका बेटा को भी कोई बीमारी, कुछ हो गया कुछ उसको लड़की बनने का शौक हो गया, लड़की बन भी गया, इसको भी करना पड़ेगा। बेटा ट्यूशन नहीं बंद करवाएगा, मेरा सांस बंद करवा दे। तो किसी महान हस्ती ने कहा था, अगर मान लिया जाए सांस लेने के लिए स्वच्छ, पीने के लिए साफ पानी, खाने के लिए बिना पौष्टिक का भोजन मिले, जब भोजन में पौष्टिक ही ना हो तो तुम्हारे पास रखा अरबों रुपया भी कोई काम का तुम्हारा एक हाथी ना हो तो कोई बोले तुमको 50 करोड़ रुपया देंगे, दोनों हाथ लेकिन, या फिर तुम्हारा दोनों आंख लेंगे, कोई देगा 50 करोड़ रुपये का क्या करेगा जब क्या नहीं रहेगा, और 50 करोड़ रुपये देखिए नहीं पाएगा, क्या ले लेगा, फिर नकली नोटवा दे देगा, लो गिन लो, समझे कि नहीं? यही चीज जेम्स स्पेट साबित कर देते हैं। देखो, वी आर लूजिंग का मतलब होता है खोना, हम लोग खो रहे हैं। एन एकड़ फॉरेस्ट, 1 एकड़ फॉरेस्ट, 1 एकड़ में क्या बीघा? 3 बीघा जंगल। ईच सेकेंड मतलब हर सेकेंड में, मतलब अभी बोले 1 एकड़ जंगल चलाएंगे, हो गया ना जी? 5 एकड़ और चलाइए, ले अब तो 10 एकड़ चलाइए, हंसते हंसते 5 एकड़ और चलाइए। ये रिपोर्ट है, ये पूरी पृथ्वी की बात करें, केवल भारत की नहीं। हाँ, अब तुमको अगर हम भारत की बात करें, हमने बताया था ना, एक कंपनी है, उसका नाम है ITC, क्या बोले? ITC एक कंपनी है कि कॉपी किताब भी बनाती है, क्लासमेट का कॉपी, क्लासमेट का कॉपी, सिगरेट बनाने वाली कंपनी है, ऐसी कंपनी। केवल भारत में, इमेजिन करो, क्या बोला मैंने? केवल भारत में 14 करोड़ पेड़ हर साल काटती है। अब केवल मैं एक कंपनी की बात, ऐसी और भी कंपनी होगी। केवल ITC 14 करोड़ पेड़ हर साल भारत में काट रही, और भी देश होगा। पहले ये समझो, ITC जैसे और कंपनी होगी जो कुछ करोड़ पेड़ वो भी काट रही होगी। सीधा से बैठ जाओ मोहन, कितने करोड़ पेड़ रोज काट रहे? ITC 14 करोड़ केवल भारत में काट रही है, और भी कोई देश होंगे ना, वहां भी तो पेड़ की कटाई हो रही है। सोच लो, ये हमारे भारत का रिपोर्ट। वी आर मच क्लोजर, बहुत जल्द एक ऐसा समय आएगा जब हम लोग 1.5 एकड़ फॉरेस्ट, मतलब 1.5 एकड़, 1.5 एकड़, उतना एकड़ फॉरेस्ट 1 सेकंड में खो देंगे, बहुत ही जल्द, बहुत ही जल्द, समझे? इसको लिखो। भारत का आर्टिकल 48A क्या बोलते हैं? अनुच्छेद। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 48A कहता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बोले जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट बोले हर राज्य की जिम्मेदारी है कि क्या करे वो? प्रोटेक्ट बोले बचाए, सही बोला, सुरक्षित करे और इम्प्रूव करे, सुधार लाए। किसमें? इन्वायरमेंट, पर्यावरण में सुधार लाने का, पर्यावरण को बचाने का जिम्मेदारी किसका है? हर एक राज्य का। केंद्र सरकार की नहीं बात, क्या बोला बस? हर एक राज्य। झारखंड अपना प्रकृति बचाए, बिहार राज्य अपना बचाए, मध्य प्रदेश अपना, छत्तीसगढ़ सब अपना अपना बचाइए ना राज्य। फिर जंगल काट दो, झाड़ लगा दो,
है ना जी, 14 करोड़ पेड़ कटवा दो हर साल देश में। अब विश्व पर्यावरण दिवस में क्या करो, 5 आदमी मिलके एक पेड़ लो। यही है विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है। सेफ ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, सेफ गार्ड, सुरक्षित रखना है, बचाना है। फिर से बोलेंगे, बचाना है किसको जी? फॉरेस्ट, फॉरेस्ट माने जंगल को, और वाइल्ड लाइफ माने जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं। जीव जंतुओं को क्या करना है? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। पार्लियामेंट एस्टीमेट कमेटी हाईलाइटेड डिप्लेशन ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट। देखो, लेकिन इंडिया की बात क्या कहना है? इंडिया क्या कह रहा है कि भारत का जो जंगल है ना, ठीक है, कितना 3.7 मिलियन एकड़ ईयर, 3.7 मिलियन एकड़ हर साल, लास्ट 4 डिकेड्स। ये डिकेड को जानते क्या बोलते हैं? एक डिकेड मतलब 10 साल, एक डिकेड मतलब 10 साल, मतलब पिछले 4, इसको दशक बोलते हैं, दशक याद आएगा, क्या बोलते हैं? दशक। सीधा सीधी समझो, 40 साल में लगभग, हम लोग जानते हो क्या है, हर साल 3.7 मिलियन एकड़ जंगल खो चुके हैं। 3.7 एकड़, एकड़ को बतेंगे कि तुमको, एक एकड़ में 3 बीघा, मिलियन एकड़ हर साल खोए। सोचो कितना पेड़ का हम लोग अब तक बलि दे चुके हैं। 3.7 मिलियन एकड़ हर ये भी विचार करने वाली। हम लोग पर्यावरण को प्रतिदिन नुकसान, बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा, हमारा पर्यावरण हम लोग को केवल ऑक्सीजन ही नहीं दे रहा है, हमारे वातावरण को साफ, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बना रहा है। हम लोग को प्रदूषण नहीं ना होने दे रहा जी। ठीक है, जो भी चीज हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही, अच्छा ये भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें जरूरी है, कुछ चीजें जरूरी नहीं है, लेकिन फिर बोल रहे की बात, ये जितनी भी चीजें हो रही है सबका रीजन एक ही है। अगर पॉइंट पे पहुंचते हैं ना, तो घुमा फिरा के हम लोग एक ही कारण पे पहुंचते हैं, वो है ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। ग्रोथ माने बढ़ना, क्या चीज बढ़ रहा है? वर्ल्ड पॉपुलेशन मतलब दुनिया की आबादी, केवल एक भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया की आबादी। और ये कंटिन्यू माने लगातार बढ़ ही रही। हमने डेटा बताया ना कि 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे भारत देश की आबादी 121 करोड़, अभी 2025 आने वाला है और हम लोग लगभग 145 करोड़ पार कर चुके हैं। मैंने अप्रोक्स इतना इस 14 साल में, 14 ईयर्स में हम लोग 24 करोड़ आबादी में बढ़े हैं 14 साल में। 2011 से 2025 आने वाला है ना, 14 साल में कितना करोड़? 24 करोड़। अप्रोक्स से को रख लिया जाए तो हर साल 2 करोड़ बढ़ रहे हैं केवल भारत, हर साल 2 करोड़। वो भी जबकि कुछ बच्चे वैसे हैं जन्म लेते समय उनकी डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट पर डे होता है, अस्पताल में लोग पर डे मृत्यु हो रही है, फिर भी यह बढ़ती आबादी ही इसका सबसे मुख्य कारण। तो सब केवल भारत का, वो भी बहुत सारे देश है। ठीक, देखो बोल रहा 1 बिलियन यानी 100 करोड़ पॉपुलेशन जो अर्थ का था, वो मिलियन ईयर्स, कई साल लग गए। हम लोग 1800 शताब्दी में हम लोग देश की, दुनिया की आबादी कितनी थी? 100 करोड़, 1800, फिर 1900, फिर 2000, अभी 2025 चल रहा है। अभी आबादी कितनी है? 800 करोड़। जीरो से लेकर के 1800 तक में हम लोग कितना हुए? 100 करोड़। अब मात्र 200 साल में 125 कर रहे थे। अभी कितना आबादी? दुनिया की आबादी भी कितनी है? 800 करोड़।
मात्र 225 साल की बात है ना, 225 साल में 700 करोड़ बढ़ गया। कुछ ज़्यादा तेजी से हम लोग बढ़ रहे हैं ना जी, बहुत तेजी। सेकेंड मिलियन यानी 200 करोड़ कब हो गया? 1900 में, मतलब 100 साल में तुरंत 100 करोड़ बढ़े। 100 साल अगले 19वीं शताब्दी, यहाँ को 20वीं शताब्दी कहेंगे, 20th सेंचुरी आना दिया गया। ठीक है, अब 2000 में हम लोग का आबादी कितनी हो गई थी? 3.7 बिलियन एडेड, जुड़ा है, माने 1900 में तो हम लोग 200 हुए, तो 3.7 बिलियन माने 370 करोड़ और जुड़ गए अगले 100 साल। 1800 में 100 करोड़ थे, 1900 में 200 करोड़, लेकिन 2000 आया ना तो 3.7 बिलियन और जुड़ गया, मतलब 200 करोड़ प्लस 370 करोड़ जुड़ गया। कितना हो गया जी? 570। अभी बताओ, सुनो, 570 करोड़ कब हुए? 2000 में, 2000 ईस्वी बोलते हैं ना इसको, है ना। लेकिन अभी बात करें तो 2025 चल रहा है, अभी आबादी कितनी हो गई? 800 करोड़ हो गया। अगर 25 साल में 270 करोड़ जुड़ गए, 230 करोड़, ज्यादा स्पीड से हम लोग बढ़। अब आने वाला दौर ऐसा देखो, सुनो, अगर हम 10 साल में केवल भारत 100 करोड़ आबादी देगा और चाइना, हर 10 साल में तो चाइना और भारत ही को देश पैदा कर देगा। ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी लगभग 2 करोड़ से भी कम है। अब उससे ज्यादा आबादी तो हमारे झारखंड में है क्यों? ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी 2 करोड़ में अप्रोक्स होगी, 4-4.5 करोड़ हम लोग केवल भारत में, 4 समथिंग। अमेरिका की आबादी में लगभग 25 करोड़ है और यूपी अकेले 25 करोड़ है। यूपी अकेले 25 करोड़ है। बांग्लादेश बीच में धमकी दिया था इंडिया पे हमला करेंगे, उसकी आबादी है 17 करोड़। उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़। खाली उत्तर प्रदेश छोड़ दिया जाए बांग्लादेश में तो एक को टांग के लेके उत्तर प्रदेश में शामिल कर देगा। तो आप लोग के गांव में कहावत है कि हमरा जन्म और हमरा सिखाता है ना कहावत। तो बांग्लादेश को पैदा कौन किया? भारतीय ने बनाया जी, और हमें धमकी दे रहा है। आबादी ये बोलते हैं बांग्लादेश में धमकी दे, अरे जितना तेरा देश का आबादी है ना, देश का आबादी है उतना हमारे देश में खाली बेरोजगार है, उससे ज्यादा टोटो चला रहा जी। बड़ा बढ़िया लाइन पे बोला था कि जितनी आबादी है पाक माने पाकिस्तान तुम्हारी, उतना हमारे यहाँ घास फूस सकते हैं। ठीक है, बड़ा बढ़िया लाइन था। जितना बजट है तुम्हारे पूरे साल का, उतना दरोगा जी अकेले घुस लेते। जितना दाल रोटी तुम लोग खाते हो ना, उतना तो बिहारी गुटखा खा के थूक देते हो। ये सब बांग्लादेश सब हम लोग को धमकी देगा। इस सब में धमकी तो कहते हैं ना कि भारत सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम इमेजिन करो ना कि इकबाल तुम ही है, एक 7 या 8 साल का बच्चा तुम्हारा घर पास आके तुमको धमकी दे रहा है, इकबाल हिम्मत है तो मतलब उसको कुछ बोल भी नहीं पाओगे। तो लास्ट की बोलोगे भाई ठीक है भैया हमसे गलती हमारा था, ठीक है हम ही
माफी मांग लेते हैं। इस तरह से इसको बेइज्जत करना है। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज 5.7 बिलियन। अभी वर्तमान में दुनिया की आबादी है 5.7 बिलियन, मतलब 570 करोड़। ये इस बुक के अकॉर्डिंग, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अभी वर्तमान की आबादी कितनी है? लगभग क्या होता है? 800 करोड़ पार। लगभग नहीं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। ठीक, इसमें सबसे बड़ा योगदान हम लोग का है। चाइना को मेन बात है, चाइना हमसे आगे चल, ये बात हम भारतवासियों को पचा नहीं। हम मेन सब टेक्नोलॉजी में उसको हरा नहीं पाते, हरा भी नहीं सकते। इकोनॉमी के मामले में भी उसको हरा नहीं सकते। तो विचार किया गया पूरा भारत देश के लोग, आखिरकार किस चीज में इसको हराया जाए? बोला बेटा रुक, आबादी में इसको हम हरा के देंगे। एक चीज में हराया नहीं, उससे आगे निकले कि नहीं निकले, हरा के ही कल को बोल सकते हैं कि हिम्मत है तो हमसे आगे बढ़ के निकले। 1 मिलियन माने 10 लाख आबादी, 10 लाख आबादी इंक्रीजिंग, बढ़ रही है। क्या बोलेंगे? बढ़ रही है। एवरी 4 डेज, हर 4 दिन में 10 लाख। अब तो ये और बढ़ गया होगा, ये और बढ़ गया। ये 10 लाख से 4 दिन में नहीं, अब 2 दिन में हो जाना। 1 मिलियन मतलब क्या बोलते हैं इसको? 10 लाख। लिखना है कुछ लिखो। तो अगर बात करें तो वर्तमान में बोला जा रहा जनसंख्या कानून ठीक है, गलत भी नहीं, होना भी चाहिए। देखो इसका रीजन बता रहे हैं, ये अगला पे बोला है, ठीक है, बोल रहा है इससे हो ये रहा है ना, तुम गौर करोगे, रिच गेट रिचर, रिच गेट रिचर माने अमीर और अमीर हो रहे, पुअर रिमेन पुअरर, पुअर क्या कर रहे हैं? गरीब रह गए। छोटा सा उदाहरण समझाता, अगर तुम्हारे 2 बच्चे हैं तो एजुकेशन अच्छा से देखो। अगर तुम्हारे 6 बच्चे हैं तो एजुकेशन का पैसा क्या हो जाएगा? बट जाएगा। नहीं समझे? बढ़ जाएगा ना। अगर 2 बच्चे 1 बच्चे तो इसको सही माने सही, अगर 2 बच्चे हैं तो खाना पीना अच्छा से दे पाओगे, प्रोटीन विटामिन बढ़िया दे पाओगे। लेकिन 4-5 बच्चे हैं थोड़ा ऊपर जाएगा ना, प्रॉपर डाइट नहीं दे पाओगे, प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे पाओगे। अगर मान लीजिए किसी का, मेरा एक जान पहचान की व्यक्ति है, इसकी एक बेटी है, पहली बेटी, अब बोले इसके बाद हमको चाहिए नहीं, तो इस बेटी को हम इतना लिखाएंगे, मेरा सपना इसको इंजीनियर या डॉक्टर बनाए। लेकिन अगर बेटा आ जाएगा अगला तो शायद मेंटेलिटी चेंज हो जाएगी ना, कि बेटी को नहीं पढ़ाए, किसको पढ़ाए? बेटा को पढ़ाए। जी सभी के लिए बोल, रियलिटी है, ठीक है। तो बोलेगी नहीं ठीक है, एक बेटी काफी, इसको अच्छा से पढ़ाएंगे, अब जो भी देना होगा सब कुछ हम इसी को देंगे, ठीक है। भले मेरा 5 लाख का संपत्ति हो, लेकिन 5 लाख का अधिकार इसका है। बहुत बढ़िया सोच रहे, ठीक है। आगे बढ़े, देखो ये लाइन बोला है, मोर चिल्ड्रेन मतलब अधिक बच्चे, मतलब मोर पीपल विदाउट वर्क, इसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगार। ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा लोग होंगे विदाउट वर्क। अरे ज्यादा लोग होंगे तो काम मिलेगा सबको। अभी देखते हो यूट्यूब पे 2-4 लोग बोलते रहता है बेरोजगार है, बेरोजगार है। कोई लोग जो है वो अपने करनी से भी बेरोजगार, करनी समझता है। पटना दिल्ली में चले जाओगे 10-10 साल तक कंपटीशन का तैयारी कर रहा है। अरे यार नहीं निकला है तो 1 साल 2 साल काफी नहीं है, अपने आप को भाप लो। सरकार कितना नौकरी देगा? जितना बेरोजगार है सबको नौकरी दे देगा सरकार? नहीं,
हाँ, सरकार की थोड़ी सी मिस्टेक है कि जितना पोस्ट है उतना निकाल दे, उतना भर दे, वो भी नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसी वजह से बेरोजगारी बढ़ती है, क्योंकि हम लोग की मानसिकता आ गई है केवल क्या, नौकरी, सरकारी नौकरी ही चाहिए। थोड़ी सी मानसिकता हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़े। तो बेरोजगारी वहीं से शुरू होती, ज्यादा लोग होंगे तो नौकरी देने में सरकार को थोड़ी दिक्कत होगी। बात को समझे। कंक्लूजन क्या है? कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन भी क्या करें? कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, क्या बोले? जनसंख्या नियंत्रण कानून। कोई ऐसा कानून लगाया जाए जिसमें बोल दिया जाए एक परिवार के 2 से अधिक बच्चे नहीं। एक कदम उठाई गई जानती बहुत पहले कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी। इतिहास बहुत गड़बड़ है, छोड़ बताइए नहीं सी। आर्ट्स वालों के लिए है, 12th क्लास में आर्ट्स में एक टॉपिक है, बहुत भयानक कर्म की थी, जबरदस्ती बच्चा पैदा ही नहीं करते थे। ठीक है, इसीलिए इसको डिक्टेटर का है। तो कंट्रोल करना चाहिए किस पे जी? पॉपुलेशन एंड स्पेलिंग मिस्टेक है। हाँ चलो, परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी। इसी से अगर पॉपुलेशन पे कंट्रोल करेंगे तो गरीबी भी धीरे धीरे क्या होगी? खत्म होगी। ठीक है, कॉमन सेंस से सोचो, जिसके भी घर में 3-4 भाई 5 बीघा जमीन, तो सबको क्या बीघा मिलेगा? 1 बीघा मिलेगा नहीं। लेकिन अगर 2 ही भाई रहता तो 2 बीघा मिलता। वहां से 2 बीघा में उत्पादन और ज्यादा करता, मैंने 2 ही लड़का रहता तो उत्पादन ज्यादा होता, दोनों लड़का बढ़िया से क्या हो सेटअप हो जाए। मान लिया जब बच्चे ज्यादा है तो प्रॉपर्टी को डिवाइड करने में भी थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो होगी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, ये भी मैं गलत हूँ, मैं ये नहीं बोलूँ, लेकिन कुछ कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन कंट्रोल कौन करेगा? इंसान की जब तक मानसिकता नहीं आएगी कंट्रोल नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे? हम लोग को ये सोच होनी चाहिए आने वाले। अगर हमारे कोई भी यहाँ पे कोई भी लड़का या लड़की नहीं होगा जिसके माँ बाप तुम लोग 4 भाई बहन नहीं होंगे, सब कोई है यहाँ पे? कितने भाई बहन? बस एक भाई बहन बहुत कम। चलो ठीक है, पूछ लो। बाकी सब 3 से पार हो गए। हम खुद 4 भाई बहन हैं। ठीक, वो समय की बात कुछ और थी, अभी समय कुछ और है। अभी हम लोग को संभालना है। ठीक है, बुक के अनुसार पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 920 मिलियन, मतलब ये बोल रहा है कितना जी? 92 करोड़। ये किताब जब बना, ये कहानी जब लिखी गई, रिपोर्ट जब तैयार की, उस समय इंडिया की आबादी मिलियन के अंदर को, एग्जाम में मिलियन में 920 मिलियन, मतलब 92 करोड़। पीपल वुड डाई हंगर। आज मनुष्य क्या हो रहा है? भूख से मर रहे हैं। भूखमरी इसको बोलते हैं। भूखमरी में हम लोग बहुत नीचे, तुमको पता है, इसको बोलते हैं हंगर इंडेक्स। सब का रीजन क्या है? ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। दुनिया की आबादी कंटिन्यू बढ़ना। समझे? लिखो। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, पर्यावरण का जो समस्या क्या है? समस्या है जो भी देखो, हमारा जो पर्यावरण वो क्या है? पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। इसको याद रखो, जैसे कोई दूसरा देश जाना है ना, तो हम लोग क्या चीज की जरूरत? पासपोर्ट। अगर हमारी अगली जनरेशन को जाना है, आगे सही से जीना है, तो क्या है? इसका पासपोर्ट कौन है? मैं बोला था चेन्नई और बेंगलोर 2 शहर जहाँ की भूमि के नीचे जल नहीं, वो क्या आने वाली पीढ़ी जिस तरह से वो एंजॉय कर जल को बिना हिचक के इस्तेमाल कर लिया, आने वाली पीढ़ी कर पाएगी? सोच समझ के बचा हम लोग बचा के इस्तेमाल करते हैं,
नल चालू करके गाड़ी धो रहे हैं, फिर फोन पे बतिया रहे हैं। हरियाणा में देखिए न्यू वर्ल्ड विजन एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एरा का मतलब होता है युग, युग यानी समय। समय क्या चीज क्या नहीं है? रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। हम लोग को जिम्मेदारी लेना होगा कि हम लोग जिम्मेदारी क्या, जो भी संसाधन यूज कर रहे हैं उसको समझ के करें और बचा के, ताकि आने वाली पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन नहीं मिला है तो उधर अगली पीढ़ी को क्या हो, इसकी कमी का ना करना। ये कहानी का मूल रूप हो गया। सेलर की नोट करी जिसको जाना है। खोलो ना।